बहिल्का महाभारत और अन्य प्राचीन भारतीय ग्रंथों में वर्णित एक महत्वपूर्ण राज्य है। इस राज्य का वर्णन न केवल महाकाव्य की घटनाओं को विस्तार से देता है, बल्कि प्राचीन भारत और मध्य एशिया के बीच संस्कृति और राजनीतिक संबंधों को भी उजागर करता है। ब्रह्मिक राज्य भारत और मध्य एशिया के बीच एक पुल के समान था। इसकी भौगोलिक स्थिति ने इसे प्राचीन काल में व्यापारिक और सांस्कृतिक आदान प्रदान का एक महत्वपूर्ण केंद्र बनाया। महाभारत में इसका उल्लेख इसे कौरवों और पांडवों के युद्ध में महत्वपूर्ण राज्य के रूप में स्थापित करता है। बृहद राज्य के राजा ने कौरवों का समर्थन किया और उनके पक्ष में कुरुक्षेत्र युद्ध में हिस्सा लिया। ब्रह्मिक राजा वृत्त और अनुभवी योद्धा था, जिन्होंने दुर्योधन के प्रति अपनी निष्ठा दिखाई। महाभारत के सभा पर्व में वर्णित है कि अर्जुन ने राजसूय यज्ञ के लिए अपनी विजय यात्रा के दौरान ब्रह्मिक राज्य को परास्त किया था। यह घटना ब्रह्मिक के महत्व और उसकी ताकत को दर्शाती है, क्योंकि इसे हराना आसान नहीं था। ब्रह्मिक राज्य ने कौरवों के पक्ष में युद्ध में भाग लिया और अपने सैनिकों और संसाधनों के साथ उसकी सेना को मजबूत किया। महाभारत के भीष्म पर्व में वर्णन है कि ब्रह्मिक के योद्धा धृतराष्ट्र द्वारा बनाए गए चक्रव्यूह में शामिल थे। ब्रह्मिक का उल्लेख महाभारत में शांतनु के छोटे भाई के रूप में भी मिलता है। भीष्म के साथ ब्रह्मिक के इस संबंध ने कौरवों और ब्रह्मिक के बीच एक महत्वपूर्ण राजनीतिक और पारिवारिक गठबंधन स्थापित किया। ब्रह्मिक का संबंध कौरवों और पांडवों दोनों से था, लेकिन उसने युद्ध में दुर्योधन का पक्ष लिया। महाभारत में ब्रह्मिक के लोगों को अनैतिक और भिन्न जीवन शैली के लिए आलोचना का सामना करना पड़ा। यह आलोचना ब्रह्मिक की भिन्न संस्कृति और भारतीय समाज में विदेशी संस्कृतियों को देखने के दृष्टिकोण को दर्शाती है। ब्रह्मिक राज्य के योद्धा अपने युद्ध कौशल और बहादुरी के लिए जाने जाते थे। यह उसकी कुरुक्षेत्र युद्ध में भागीदारी से स्पष्ट है। भारतीय और ग्रीक संस्कृति के बीच ब्रह्मिक एक सेतु के समान थे। ब्रह्मोक क्षेत्र बौद्ध धर्म के विकास और प्रसार में महत्वपूर्ण है। ब्रह्मिक केवल महाभारत का एक राज्य नहीं था, बल्कि यह उस समय की संस्कृति, राजनीतिक और सामाजिक विविधता का प्रतीक था। इसका योगदान न केवल महाभारत के युद्ध में था, बल्कि यह प्राचीन भारत और मध्य एशिया के बीच एक कड़ी के रूप में भी कार्य करता था। ब्रह्मिक की कहानी इस प्राचीन विश्व के भूगोल, राजनीतिक और सांस्कृतिक आदान प्रदान के महत्व को भी समझाने में मदद करती थी।